हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। प्रेयर से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल किस किसने क्लास अटेंड किया था, कोई बताएगा? आप लोग अनम्यूट होके बता सकते हैं कल की क्लास के किसने अटेंड की थी, तो फिर आगे रिवीजन के लिए भी कुछ पूछूं तो फिर उन लोगों से ही पूछ पाऊंगी। जिन्होंने आज पहली बार क्लास अटेंड किया उन लोगों से तो कुछ पूछ नहीं पाऊंगी। आरती माता जी, आपने अटेंड किया था कल क्लास? आरती माता जी, अंकिता माता जी, नहीं माता जी, कल मैंने अटेंड नहीं किया था। आपने किया था? नहीं कल नहीं किया था। आपने कल नहीं किया था। हरे कृष्ण माता जी, बहुत दिन बाद देख रहे हैं आपको। और अंकित, और यहाँ पे कौन सी माता जी हैं? अंकिता माता जी। अंकिता माता जी ने किया था क्या कल क्लास अटेंड? नहीं माता जी, कल नहीं किया था। अच्छा, आपने भी नहीं कल किया था। और यहाँ पे राकेश जी प्रभु जी हैं, उन्होंने किया था क्या कल क्लास अटेंड? चलिए ठीक है, किसी ने किया ही नहीं है तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो कल हमने वैसे तो बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंटिन्यूएशन में है कि हु इज गॉड। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। और आज जो होगा वो भी थोड़ा सा रिपीटिशन ही है, तो अगर हम आज हु इज गॉड मैं थोड़ा सा दोबारा पढ़ा दूं कल का जो था, तो उससे और क्लियर होगा। और अच्छे से सुनिएगा, इसके बाद शायद मैं क्वेश्चंस भी पूछ लूं किसी से भी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है हु इज गॉड। तो आरती माता जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि गॉड कौन है तो आप क्या बोलेंगी? माता जी अनम्यूट हो जाइए, म्यूट में है आप। जी गॉड इज सुपेरियर बेस्ट, कृष्णा इज गॉड हाँ बिल्कुल ठीक मीन्स। है। हाँ, हम क्या बोलते हैं कि गॉड कौन है, कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जो गॉड क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मतलब कौन है? कृष्णा। तो कृष्णा में क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जिसको हम, इसलिए हम उनको गॉड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले हु इज गॉड में सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसमें था कि भगवान जो है, भगवान के पास कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से हम उनको भगवान बोलते हैं। सबसे पहला क्या है? सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स ऑफ एवरीथिंग का क्या मतलब होता है? कि उन्हीं से सब कुछ क्या आता है, सब कुछ आता है। सोर्स ऑफ एवरीथिंग मतलब एक, आप कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर भगवान ना चाहे तो या ग्रास, एक ग्रास भी नहीं हिल सकता है, ठीक है, घास भी नहीं हिल सकता है अगर भगवान ना चाहे। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब सोर्स ऑफ एवरीथिंग मतलब हमारे दो वर्ल्ड है, एक है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक है हमारा मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है? तो दोनों का जो, दोनों जो आए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, दोनों कहाँ से आए हैं? आपके भगवान से आए हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है? सोर्स ऑफ एवरीथिंग। दूसरा, कल, अच्छा कल हमने पढ़ा था कि गॉड, गॉड का एक फुल फॉर्म भी है। तो गॉड का फुल फॉर्म है जनरेटर। जी फॉर जनरेटर आप लिख सकते हैं अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर क्या है? डिस्ट्रॉयर। गॉड,
जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये हो गया गॉड का फुल फॉर्म कह सकते हैं। तो उसके बाद है सुप्रीम कंट्रोलर। सेकंड पॉइंट है सुप्रीम कंट्रोलर। सुप्रीम कंट्रोलर का क्या मतलब होता है कि भगवान जो है सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो मटेरियल हो, दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो भी यहाँ पे आता है, मतलब जितना भी जो भी चीज आप देख रहे हैं, उस चीज का कंट्रोलर कौन है, भगवान। मतलब कृष्णा सब कुछ कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है, कंट्रोलर है वो। तीसरा बताया गया था प्रोपराइटर, सुप्रीम प्रोपराइटर। जैसे कि हम बोलते हैं कि इस जगत में जितना भी चीज है वो सब कुछ किसका है, भगवान का ही है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रोपराइटर। जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली भगवान का ही है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि इज द सुप्रीम प्रोपराइटर। उसके बाद हमने चौथा पढ़ा था सुप्रीम इंजॉयर। सुप्रीम इंजॉयर मतलब क्योंकि सब कुछ भगवान का है तो उसको इंजॉय कौन करेगा, भगवान खुद ही करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में आके तो खुद ही इंजॉय करते हैं चीजों को, लेकिन एक्चुअली जो चीज हमारी है नहीं उसको हम कैसे इंजॉय करेंगे। तो इंजॉय कौन कर सकता है, भगवान ही करता है, क्योंकि सारा जो जगत है वो किसका है, भगवान का ही है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, सुप्रीम इंजॉयर। और लास्ट बोला था पोजेस ऑल ऑप्यूलेंसेस। पोजेस ऑल ऑप्यूलेंसेस का मतलब क्या होता है, भगवान के पास 6 ऐश्वर्य, ऑपुलेंस मतलब ऐश्वर्य होता है। तो भगवान के पास क्या है, ऐश्वर्य है, और 6 ऐश्वर्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है और पूरे कंप्लीट हैं। तो उन 6 में क्या क्या आता है हम लोगों का, आप लोग लिख सकते हैं। वेल्थ है, फेम है, ब्यूटी है, और नॉलेज है, और रिनंसिएशन है, और स्ट्रेंथ है। ये जो 6 चीजें ये भगवान के पास रहता है। बाकी सब अब क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के अंश है, हमारे में भी है वो चीज, लेकिन क्या है, कम मात्रा में। भगवान के पास ये 6 चीज जो है पूरी पूरी मात्रा में है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कि इनके पास 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या, पोजेस ऑल ऑप्यूलेंसेस। ये 6 के 6 चीज जो है ये इन्हीं के पास है, वो भी कंप्लीट में। तो इसमें हमने हु इज गॉड में मतलब कि भगवान की क्या क्या चीजें हैं जो भगवान को अलग बनाती हैं हम लोगों से, या तो उसमें सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन बताएगा, अंकिता माता जी बता पाएंगे जो जो मैंने अभी बताया। माता जी गॉड का फुल फॉर्म बताया आपने, और हाँ जो कृष्णा के 6 ऑफलेंसेस हैं वो हाँ, बताए थे आपने। गॉड का फुल फॉर्म क्या है माता जी, जी फॉर गॉड, जनरेटर। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, पहला पॉइंट क्या बताया था, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है माता जी। आरती माता जी नेक्स्ट पॉइंट बताइए। आरती माता जी जी नेक्स्ट पॉइंट बताइए, क्या जी। बताया सोर्स ऑफ एवरीथिंग के अलावा, आगे क्या बताया था, दो सोर्स इज पॉइंट। एवरीथिंग, और हाँ जी 2 पॉइंट बताया था आपने। हाँ, और एक पॉइंट, सुप्रीम कंट्रोलर, जी जी हाँ जी, सुप्रीम कंट्रोलर था, और हाँ जी। सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सुप्रीम और कंट्रोल, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सुप्रीम कंट्रोलर, हाँ, और सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम नेक्स्ट बताया प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर। सुप्रीम इंजॉयर। हाँ, जी और पोजेस ऑल ऑप्यूलेंस। जो 6 ऑप्यूलेंस बताया ना, 6 ऑप्यूलेंस में क्या क्या है, जी। अभी बताया कि 6 ऑप्यूलेंस, 6 ऐश्वर्य जो सिर्फ भगवान के पास रहते हैं वो क्या क्या है, लिख लीजिए सारे, सुप्रीम अगर याद नहीं रहता है तो। वेल्थ, प्रोप्राइटर, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन। ये 6 के 6 ऐश्वर्य सिर्फ और सिर्फ भगवान में पूरे रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। हमें भी रहते हैं लेकिन हमें कम मात्रा में रहते हैं, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है तो भगवान में पूरे रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड आज जी कंटिन्यू करेंगे, ये मैंने कल का थोड़ा सा बताया है, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या है, हु इज गॉड में इसमें 8 पॉइंट बताया गया है कि कृष्णा क्या क्या है, या हम कह सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कृष्णा, कि भगवान सुप्रीम क्यों है, उसके 8 पॉइंट्स हैं। तो 8 पॉइंट्स में मैंने ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है,
कोई बताइए, सबको दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है इसमें? जी जी इतना दिख तो रहा है। ठीक है, तो कुछ वही जो दिख रहा हमने है। अभी पढ़ा है ना, वही चीज का रिपीटिशन है। ठीक है। अच्छा, ये प्रभु जी की क्लास जो है वो कौन कौन अटेंड करता है? कोई मंदिर में, तो आप लोगों में से मेरे को कोई दिखा नहीं है, तो क्या आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं क्या? प्रभु जी की जो 5 सेशंस वाला जो अभी वो दे रहे हैं, क्या वो आपने अभी तक सुना है? एक भी ग्रुप में भी आया हुआ है, काफी जी। सारे सुना है ना? तो इसमें जो हमने आई थिंक 3rd क्लास किया था प्रभु जी के साथ, उसमें भी उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो एक तरीके का रिपीटिशन है, और अभी जो मैंने बताया वो उसी चीज का एक रिवीजन भी है। अभी मैंने बताया कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग में क्या होगा कि मैंने जैसे अभी बताया कि एक ग्रास भी है जो भगवान के आज्ञा के बिना आप कह सकते हैं कि वो नहीं हिल सकता है। तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग मतलब वो स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड, जो दोनों वर्ल्ड है, ठीक है, वो दोनों वर्ल्ड कहाँ से आए हैं? भगवान से ही आए हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जगत का सृष्टिकर्ता कौन है? आपको भी पता होगा कि वो क्या बोलते हैं कि इस पूरे जगह ये जो मटेरियल वर्ल्ड है मतलब कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है? क्रिएटर। म्यूट हो जाइए, जो जवाब देने के लिए बोलना, बाकी म्यूट हो जाना। कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। ऐसे ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, सबसे पहले तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग में मैंने अभी बताया कि दोनों वर्ल्ड का जो क्या कहते हैं, दोनों वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाले कौन है? कृष्णा है। तो मैंने भी बताया कि ऐसे हम जगत का बोलते हैं सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा खुद ही ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। इसका मतलब क्या है? जो ब्रह्म संहिता है उसमें ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेकंड क्रिएटर, क्योंकि पहले क्रिएटर कौन है? कृष्णा ही है। ठीक है, तो सेकंड क्रिएटर ब्रह्मा वो क्या बोलते हैं कि कृष्णा, कृष्णा को किस नाम से जाना जाता है? और गोविंदा के नाम से जाना जाता है। और उनका बोला है कि वो क्या है? सच्चित आनंद विग्रह है। उनका जो विग्रह है वो क्या है? हमेशा हैप्पी, एटर्नल ब्लिस। वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। और वो क्या है? हर एक चीज के ओरिजिन है। ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल। मतलब जो भी चीज आ रहा है वो किससे आ रहा है? वो कृष्णा से आ रहा है। इज द ओरिजिन ऑफ ऑल। लेकिन उनका ओरिजिन कोई नहीं है, वो किसी से नहीं आते हैं, लेकिन सब उनसे आता है। इसीलिए क्या बोला है? कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग मतलब मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, दोनों किससे आता है? भगवान से ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर में अभी जैसे मैंने बताया है कि सुप्रीम कंट्रोलर क्यों है? क्योंकि सब कुछ क्योंकि भगवान का है, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सब कुछ भगवान कर रहे हैं। और जो मटेरियल एनर्जी हमारी जो नेचर है, वो जो इतना सारा कुछ कर रही है, वो किसके अंडर में कर रही है? नेचर खुद फंक्शन नहीं करता है, वो भी किसी के डायरेक्शन में आके ही काम कर रहा है। वो किसके डायरेक्शन में आके कर रहा है? भगवान कृष्ण के डायरेक्शन में आके ही काम कर रहा है। तो उनको, नेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है? कृष्णा ही कंट्रोल कर रहे हैं। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? नेचर को। ठीक है, वैसे तो सबको ही कंट्रोल करते हैं, मतलब स्पेशली बता रही हूँ कि नेचर को भी कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान है। नेक्स्ट इज कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। अभी मैंने बताया कि इनके पास क्या है, कि ये क्या है? प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मतलब सब सारी चीजें जितनी भी हैं वो सब किसकी है? भगवान की ही है। तो बोला जा रहा है कि क्योंकि ये सारी चीजें भगवान की ही हैं, तो हम लोग ये जो ऑफर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग फूड जो है, खाना बनाते हैं, खाना बना के ऑफर करते हैं, तो हम भगवान को ऑफर क्यों करते हैं? ये प्रेम से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाना देंगे तभी भगवान खाएंगे। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी भगवान को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं। हम प्यार से ही भगवान को सब खाना खिलाते हैं। भगवान उससे क्या होता है? खुश होते हैं। कोई भी चीज हम यूज करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई फोन भी लेके आते हैं या कोई भी चीज, आप सबसे पहले उसको कोशिश करिए कि आप भगवान की सेवा में लगाए। जैसे कोई नया फोन लिया तो फोन को भी ऑफर कर दीजिए। लैपटॉप ले आए, लैपटॉप को भी ऑफर कर दीजिए। उसमें कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में उस चीज में लगाएंगे, तो भगवान इससे क्या होते हैं? खुश होते हैं कि भगवान की ही सारी चीजें हैं।
फिर भी हम भगवान को क्यों देते हैं, प्रेम से देते हैं, और भगवान इससे क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फादर और लड़के का भी इसमें रिलेशन बताया गया है कि जो फादर है और सन है, सन के पास, सन मतलब फादर को क्या चाहिए, फादर सब कुछ करता है अपने बच्चों के लिए, फिर बच्चों से वो क्या चाहते हैं, वो क्या चीज की उम्मीद रखते हैं बच्चों से, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की। वो तो निस्वार्थ भाव से कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर प्यार से कुछ उनको देता है तो माँ बाप को क्या होता है, अच्छा लगता है। वैसे ही भगवान तो प्रोपराइटर है, हर एक चीज भगवान से ही आई है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन फिर भी अगर हम कोई चीज हम नया लेते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान उससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर। कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर में क्या है, जितना भी चीज हो रहा है, जैसे आप कह सकते हैं कि हम तपस्या करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, जो भी चीज करते हैं वो उसका जो फल है वो एक्चुअली किसको जाता है, मतलब वो हम क्यों करते हैं, वो एक्चुअली भगवान के लिए ही करते हैं कि भगवान उससे क्या है, खुश हो जाएं। जितने भी आप यज्ञ कराते हैं, अभी तो यज्ञ बहुत कम होता है, पहले यज्ञ बहुत होता था, तो वो जितना भी उसका जो फल वगैरह है वो कौन लेता है, वो कृष्णा ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका क्या बोला है, कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर। ये कोई भी मतलब जगत में जितनी भी चीजें हैं वो एक्चुअली हमारी है ही नहीं, क्योंकि अभी बोला कि वो क्या है, प्रोपराइटर है। तो जो चीज हमारी नहीं है तो उसको हम तो एंजॉय नहीं कर सकते, फिर भी मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं कि हर एक चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, और जब हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं तब हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा सोचना है कि ये जगत ही हमारा नहीं है, तो अगर कोई चीज नहीं मिला है तो नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि वो तो कृष्णा का है, तो उसको एंजॉय कौन करेगा, कृष्णा ही करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर। हर एक चीज का जो है वो किसको मिलेगा, भगवान को। यज्ञ का, या कोई ऑस्टेरिटी करते हैं, ठीक है, तपस्या करते हैं, वो सबका फल किसको जाता है, भगवान को ही जाता है। ठीक है, तो भगवान इसमें बोलते हैं आई एम द ओनली इंजॉयर एंड मास्टर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइस मतलब क्या हो गया आपका, यज्ञ वगैरह हो गया, तो वो बोलते हैं मैं ही उसका इंजॉयर हूँ और उसका मास्टर हूँ, मास्टर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। इसके बाद बोला है कृष्णा इज द फादर ऑफ ऑल। भगवान कृष्णा जो है वो सबके फादर हैं। सबके फादर कैसे हैं, इस धरती पे हम लोग जो आए हैं, जो मटेरियल नेचर में हम लोगों ने ये लिया है, जन्म लिया है, तो मटेरियल नेचर जो हो गई, जो नेचर है वो हमारी क्या है, मदर है, और जो फादर है वो कौन है, कृष्णा है। ठीक है, तो इसलिए भगवान बोलते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। मतलब मदर कौन हो गई, नेचर हो गया, और फादर कौन हो गए, हमारे कृष्णा हो गए। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमारे फादर कौन है, कृष्णा है, और नेचर कौन है, मदर है हमारी। ठीक है, तो फादर और मदर। ठीक है, कृष्ण इज द फादर ऑफ, जितने भी स्पीसीज आते हैं इस पूरे दुनिया में, उसको वो मतलब किससे आते हैं, वो कृष्णा से ही आते हैं। और हम लोग जो आते हैं अपने पास डीड, मतलब जो भी हमारे पास कर्म है उसमें ही आते हैं। जैसे कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, अब हम भगवान से तो हर कोई आ रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे अलग अलग कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पहले भी हमने कुछ कर्म किए होंगे, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, किसी ने कुछ खराब कर्म किए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग घर में जन्म लेते हैं। या जानवर है, कोई भी है, वो भी ऐसे ही जन्म लेता है। तो मदर हो गया नेचर, और फादर हो गए कृष्णा। फिर क्या है, कृष्णा इज द सुप्रीम नोअर। सुप्रीम नोअर का क्या मतलब होता है कि भगवान को हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता होता है भगवान को हमारे। ठीक है, भगवान हम सबको अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम भगवान को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं जितना, मतलब भगवान तो हमें जानेंगे क्योंकि वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला है कृष्णा इज द सुप्रीम नोअर। उसके बाद है कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब होता है कि भगवान से बड़ा सच इस पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं। एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ, इन दोनों में फर्क क्या होता है, अच्छा सुन लीजिए। रिलेटिव ट्रुथ का मतलब होता है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कुछ चीज बोली, उसी को अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने जो बोला मैंने ठीक बोला है, ठीक है, भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये चीज सही है, तो वो होता है रिलेटिव ट्रुथ। ठीक है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है, एकदम सच, जो सच ही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, तो वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा। तो इसलिए बोला है कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। इनसे बड़ी सच्चाई और कुछ है ही नहीं, इसलिए एब्सोल्यूट ट्रुथ। और उसके बाद 8th पॉइंट बोला है ऑल ग्रेट सेजेस डिक्लेयर कृष्णा टू बी गॉड। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ हम ही बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत लोगों ने बोला। किस किसने बोला है,
अर्जुन ने बोला है कि कृष्णा जो है भगवान है, नारद मुनि ने बोला है, और बहुत सारे ऋषि मुनि, व्यास देव ने बोला है। ऐसे सिर्फ, और कृष्णा खुद भी बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मैं ही भगवान हूँ। जब हर कोई बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं, फिर इसके बाद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अभी मैंने ब्रह्म संहिता में एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा भी बोल रहे हैं कि कृष्णा ही भगवान है, शिव जी भी बोल रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं, अर्जुन भी बोल रहा है, और कृष्णा खुद ही भगवत गीता में बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। तो जो सब कोई बोल रहा है उसी को मानना है। जब भगवान खुद बोल रहे हैं तो भगवान, तो इसलिए लिखा है ऑल ग्रेट सेजेस डिक्लेयर कृष्णा टू बी गॉड। तो ये 8 पॉइंट्स किसी को, सबको समझ आया है ना? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। आरती माता जी, समझ आया है? जी जी बिल्कुल समझ आया। समझ आया ना? अंकिता माता जी समझ आया है? जी माता जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ गॉड। एक्सपेंशन ऑफ गॉड का क्या मतलब होता है? एक्सपेंशन मतलब जैसे यहाँ पे बने भी हुए हैं, बुद्धा बने हैं, ठीक है, वराह देव बने हैं, ठीक है, राम भगवान बने हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्या है? एक्सपेंशन है, भगवान के एक्सपेंशन। इसमें बोला जाता है कि सब कुछ जो है, ठीक है, भगवान से ही आता है। जैसे कृष्णा जो है वो फाउंटेन हेड है, ठीक है, वो मेन है। उन मेन से आपका आता है बहुत सारे, जैसे मत्स्य अवतार है, फिर वामन अवतार है, फिर आपके बुद्धा है या राम है, ठीक है, परशुराम है, इतने सारे अवतार हैं, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु हैं, इतने सारे अवतार हैं। लेकिन इसका जो फाउंटेन हेड है, मतलब जो सिंगल है, जिससे सारे सोर्सेस आ रहे हैं, जो सारे एक्सपेंशन हो रहे हैं, वो कौन है? कृष्णा है। और बाकी सारे क्या है? आपके अवतार हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि भगवान इतने सारे अवतार ले क्यों रहे हैं? क्या कोई रीजन है क्या इतने सारे अवतार लेने का? ना ले तो क्या है? कोई बता पाएगा? आरती माता जी, क्यों लिया है उन्होंने इतना अवतार? जी आप बता दीजिए मुझे। हाँ, माता जी आप बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा। आपको पता है? कुछ कुछ बता पाएंगे कि क्यों अवतार लेने की जरूरत पड़ी है? ना नहीं लेते तो? तो कोई भी ऐसे दिमाग में आ रहा हो कुछ भी? जहाँ पे जरूरत जो चीज का हुआ उस मतलब उस टाइम वो अवतार लेना पड़ा उनको, सही राह दिखाने के लिए, सही मतलब सही चीजों को मतलब लाने के लिए। ठीक है। इसमें बोला जाता है कि भगवान एक्सपेंशन, जैसे भगवान अलग अलग रूप में, ठीक है, अपने एक्सपेंशन के रूप में इसलिए आते हैं ताकि वो एक अपना एक मूड और फॉर्म दिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। हर एक एक्सपेंशन जो होता है ना, उसका एक अपना मूड होता है और एक अपना फॉर्म होता है। उसी मूड और फॉर्म में आते हैं। जैसे मान लीजिए नरसिंह देव है, ठीक है। अब नरसिंह देव जो आए थे वो क्यों आए थे? नरसिंह देव क्यों आए थे? कोई मतलब थोड़ा सा तो सबको पता ही है नरसिंह देव के अवतार का, तो सबको मालूम है कि क्या हुआ था। नरसिंह देव जब आए थे तो उसमें क्या था कि वो किसकी हेल्प करना चाह रहे थे? नरसिंह देव का अपीयरेंस क्यों हुआ था? किसकी हेल्प कर रहे थे वो आके? प्रहलाद महाराज की, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने अपने फादर को जैसे बोला था कि उनके फादर ने उनको चैलेंज दे दिए थे कि तुम्हारे जो भगवान है वो इस खंबे में है क्या? तो उन्होंने क्या बोला कि खंबे में है क्या? अब अगर वो उससे नहीं आते तो उससे क्या होता कि प्रहलाद महाराज झूठे साबित हो जाते हैं ना। तो अब भगवान को क्या है, हर एक चीज का मतलब, जो उनके डिवोटी उनके बहुत प्रिय होते हैं, उन्होंने जो बोल दिया उनको वो साबित करना ही होता है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ, इस खंबे में भी है। जैसे ही बोला, उन्होंने अपने उससे प्रहार किया उनके फादर ने उस खंबे में, तो उससे क्या हो गए? लॉर्ड नरसिंह देव आ गए। तो नरसिंह देव जब आए थे, उनका मूड क्या था? उग्र रूप था, ठीक है। जो मूड था वो उग्र रूप था, और जो फॉर्म था वो क्या था? नरसिंह देव, मतलब आधा नर और आधा सिंह, तो नरसिंह देव, ठीक है। अब इसका तो आपको मालूम है, नरसिंह देव के ऊपर ज्यादा बोलने का जरूरत तो नहीं है। वो क्यों नरसिंह देव में आए वो आप लोगों को पता है कि अगर वो वैसे नहीं आते तो उनके फादर को बेनिडिक्शन मिला हुआ था कुछ, तो जिस वजह से वो मन ही नहीं पाते अगर वो वैसे नहीं आते तो इसका क्या है? और वैसे ही नेक्स्ट है आपका जैसे नरसिंह देव छोड़ के अगर हम एग्जांपल लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या मूड और क्या फॉर्म है? चैतन्य महाप्रभु को तो सब जानते ही हैं। तो आप लोगों में से कोई एक बता दीजिए कि उनका क्या मूड था और क्या फॉर्म था? फॉर्म क्या था? डिवोटी फॉर्म। हम्म कि डिवोटी। कैसे?
करना हाँ है। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, मूड क्या है कि उनको वो मूड में आए थे, डिवोटी मूड में। ठीक बोला है आपने। जब वो कृष्णा थे, जब वो क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा और कृष्णा के फॉर्म है, मतलब मिक्स, जुगल अवतार बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो हो गया उनका फॉर्म, ठीक है। और किस मूड से आए थे, वो डिवोटी मूड से आए थे, लोगों को सिखाने आए थे कि भक्त को कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मूड उनका क्या था, डिवोटी का था, बिल्कुल सही है। और फॉर्म क्या था, राधा और कृष्ण का था। तो जो एक्सपेंशन होते हैं वो आते हैं अपने मूड और अपने फॉर्म में। और क्यों आते हैं, जैसे अभी आप ही लोगों ने बताया कि वो क्यों आते हैं, ताकि अपने भक्तों को वो खुश कर सके, ठीक है। जैसे प्रहलाद महाराज के केस में हुआ था कि वो क्यों आए थे, उसका एक रीजन था। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उनको क्या दिखाना था कि भक्त को कैसे होना चाहिए। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में भगवान ने ऐसे क्या लिया है, अवतार लिया है। और इससे, इन एक्सपेंशन से, इससे खुशी किसको मिलती है, अब भक्तों को ही मिलती है जब वो उस रूप में आते हैं। तो ये आपका एक्सपेंशन ऑफ गॉड। तो इनके फाउंटेन हेड कौन है, सारे किससे आते हैं, कृष्णा से ही आते हैं। कृष्णा से इतने सारे अवतार हो गए, इतने सारे लिविंग एंटिटीज आते हैं, लेकिन फिर भी कृष्णा क्या है, परफेक्ट है। हम में से कोई चीज थोड़ा थोड़ा ले लें, हमारी जो क्वालिटीज है, अगर वो हम में से थोड़ा थोड़ा ले लें, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या है, जीव हैं, ठीक है। हमसे कोई थोड़ा थोड़ा भी कुछ ले लेगा तो हम लोग खाली होते रहेंगे। लेकिन कृष्णा क्या है, कंप्लीट है, होल है, परफेक्ट है। इसलिए उनसे कितने भी एक्सपेंशन आ जाएं, और उनसे कितने भी जैसे कितने भी एक्सपेंशन आए, कितने भी लिविंग एंटिटीज आए, ठीक है, लिविंग, तो वो क्या है, हमेशा परफेक्ट रहते हैं। होल एंड परफेक्ट और होल एंड कंप्लीट, ये सारे उनमें इनकी क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट है डिसेंट ऑफ गॉड। डिसेंट ऑफ गॉड का मतलब है कि भगवान इस जगत में क्यों आते हैं। कौन बताएगा, भगवान क्यों आते हैं, क्या जरूरत है भगवान को यहाँ पे आने की, इतने सारे अवतार लेके भगवान आ भी गए हैं, तो क्यों आते हैं भगवान। कोई एक पॉइंट ही बता दीजिए कि क्यों आते हैं भगवान। गलत डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो सही गलत मतलब चल रहा कोई एक बता दीजिए, गलत आरती माता जी भगत आप एक को। पॉइंट बता दीजिए। कि भगवान का मतलब वो इसलिए आते हैं जब भी इस दुनिया में गलत चीज को सही करने के लिए हम्म किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी माध्यम से वो सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं लोगों को। ठीक है। और अंकिता माता जी आप बता रहे हैं। एंड टू प्रोटेक्ट देयर डिवोटीज, अपने डिवोटीज को, जो साधु वगैरह होते हैं ज्यादातर, हम्म उनको सही मार्ग पे वो करने के लिए। हाँ, डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप दोनों का मतलब दोनों ने सेम ही पॉइंट ऑलमोस्ट बता दिया। डिसेंट ऑफ गॉड में याद रखना 3 पॉइंट्स, भगवान क्यों आते हैं, तीन तीन कारण है उसके, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, टू स्टैब्लिश धर्मा। धर्मा को स्टैब्लिश करने के लिए और भगवान के बारे में नॉलेज देने के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट है। धर्मा, धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए, लाने के लिए, धर्म को लाने के लिए और भगवान के बारे में बताने के लिए, ठीक है, भगवान आते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी जैसे आप लोगों ने बताया, टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज, डिवोटीज के प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। और तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है, जितने भी संसार में जो भी मिसक्रिएंट्स है, मिसक्रिएंट मतलब जो बदमाश बदमाश लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों को हटाने के लिए, ठीक है, मिसक्रिएंट्स को, जितने भी मिस्चीवियस हैं, जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं, उन लोगों का पतन करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, ठीक है। ये 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है, धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए आते हैं, ठीक है। और साथ में धर्म को स्टैब्लिश एंड नॉलेज देने के लिए, भगवान की नॉलेज देने के लिए। दूसरा, डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरा, जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय, मिसक्रिएंट्स मतलब जो इस संसार में आके कुछ बेनिफिट तो करते नहीं है, जितने लोग उन लोगों को परेशान वगैरह करते हैं, तो उनके डिस्ट्रॉय के लिए, उनको मतलब मारने के लिए वो आते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या बोला जाता है कि भगवान क्यों आते हैं,
भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए, ठीक है। जब भक्त भगवान को बुलाता है तो उनकी खुशी के लिए भगवान क्या है, अवतरित होते हैं। 3 पॉइंट तो है ही है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रीजन है, वो यही है कि वो अपने डिवोटीज को प्लेजर देना चाहते हैं, इस वजह से वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उनके साथ यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और उनके साथ क्या है, पास टाइम्स करते हैं और उसके बाद जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे तो चैतन्य महाप्रभु के लिए अद्वैत आचार्य ने तपस्या किया था, ठीक है, काफी टाइम की, भगवान आप यहाँ पे आइए। तो वो तब आए थे, तो जब वो आए तो कितने लोग क्या हुए, खुश हुए, और अब मतलब बहुत सारे डिवोटीज खुश भी हुए, और उसके बाद क्या, उनके साथ इतना सारा पास टाइम्स भी किया। तो एक्चुअली मेन रीजन ये होता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो नरसिंह देव जो है, कहानी बता रही हूँ आपको। जब नरसिंह देव की पास टाइम था ना, तो नरसिंह देव में क्या था कि जब नरसिंह देव के मन में आया कि प्रहलाद महाराज का कितना अच्छा है कि उनको मतलब एक माता पिता मिले हैं जो उनको प्यार करते हैं, ठीक है। पिता मतलब यहाँ पे नरसिंह देव है, ठीक है, कि प्रहलाद महाराज को जब उन्होंने गोद पे बिठाया ना, उनको इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि उनके मन में कामना आया कि काश मेरे भी ऐसे कोई फादर होते जो मुझे इतना प्यार करते, कितना अच्छा होता होगा ऐसे। तो जो उनका मतलब मन में आया ना, तो इस वजह से उन्होंने जो जन्म लिया था नेक्स्ट, वो लिया था आपका राम भगवान का। तो राम भगवान का आपको पता है माता पिता का कितना ज्यादा प्यार मिला, है ना। तो वैसे ही मतलब क्या है कि उनका कुछ कामना होता है, वैसे ही वो आगे नेक्स्ट उन्होंने क्या लिया, जन्म लिया, कि जब वो राम भगवान के रूप में आए तो माता पिता का उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला था, ठीक है। और राम भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। तो आप लोगों को पता होगा कि राम भगवान क्योंकि वनवास में गए थे, तो बहुत सारे ऋषि मुनि ना उनको देखे बहुत आकर्षित हो गए थे। तो जब ऋषि मुनि ने बोला कि मैं ना, हम लोग जो है, हम लोग इतने आकर्षित आकर्षित हैं कि हम लोग भी, आप, हम चाहते हैं कि आप हमसे सब शादी कर लीजिए, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए कुछ। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सिर्फ एक पत्नी धर्म लिया हुआ है, तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की ये इच्छा पूरी करने के लिए, ठीक है, मैं नेक्स्ट फिर से क्या लूंगा, एक अवतार लूंगा, ठीक है, जिसमें आप सबको मैं मतलब क्या है, ये वाला जो माधुर्य रस वाला है, इसमें मैं आप लोगों के साथ लीला करूंगा। तो जितने भी नैमिषारण्य के सेजेस थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, जो उनसे बहुत आकर्षित हो गए थे, बाद में वही जो कृष्णा के पास टाइम में वो सारे कौन बने थे, गोपी बने थे। वही लोग क्या बन गए, आपके गोपी बन गए, ठीक है। तो ये ऐसे चलता आता है कि भक्त के मन में कोई डिजायर आता है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए भी क्या है, भगवान आते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट तो है कि धर्म एस्टेब्लिश करना है, डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना है, और डिस्ट्रॉय करना है मिसक्रिएंट्स को, ठीक है। लेकिन मेन रीजन जो है वो क्या है, कि जो डिवोटीज हैं जो उनको बुलाते हैं, उनको प्लेजर देना, उनके साथ पास टाइम्स करना, ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ आ गया है डिसेंट ऑफ गॉड में। और इसका जो श्लोक है ना डिसेंट ऑफ गॉड का, वो है परित्रणाय साधूनाम। ये तो सारे बचपन से मेरे को लग रहा है सबको याद होगा। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्टयताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये सारा जो है ना, ये उसी का है, मतलब उसमें जो लिखा है ये 3 चीज इससे ही निकल के आती है। ठीक है, डिसेंट ऑफ गॉड में। समझ आ गया है सबको? समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है तो वो भी बता दे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ एन अवतार। अवतार के सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि ये अवतार हैं, तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रेडिक्टेड इन द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर में उनके बारे में दिया होता है। जैसे कल मतलब ये कली अवतार आएंगे, हम सबको पता है। तो कली अवतार आएंगे ये कैसे पता है, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि वो आएंगे। ठीक है, तो प्रेडिक्टेड इन द स्क्रिप्चर। जब चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे उससे पहले भी भविष्य पुराण में लिखा हुआ था कि आएगा। ठीक है, मतलब वो आएंगे। तो प्रेडिक्टेड स्क्रिप्चर में पहले से ही प्रेडिक्शन हो जाता है कि ये अवतार इस टाइम पे आने वाले हैं। तो अभी बीच में जो भी हमारा टाइम है, 5000 ईयर्स पहले कृष्णा आए थे, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। तो इसके बाद अभी कोई अवतार नहीं है। इसके बाद जो डायरेक्ट अवतार है वो कौन है, कली अवतार ही है। तो बीच में कोई अवतार है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, प्रेडिक्टेड इन द स्क्रिप्चर। उसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका डिस्प्ले हिज यूनिवर्सल फॉर्म। अपना यूनिवर्सल फॉर्म वो क्या है, दिखा सकें। ठीक है, जैसे कि कृष्णा ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म किसको दिखाया, अर्जुन को दिखाया।
तो इसलिए क्या लिखा है, ही मस्ट डिस्प्ले हिज यूनिवर्सल फॉर्म। और एक जगह पे है, अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे ना, तो एक बार क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर चांद का जी प्रहार कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रहार कर देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उनका जो विष्णु फॉर्म है ना, 400 फॉर्म्स, वो बाहर आ जाता है, ठीक है, जिसमें चक्र भी एक रहता है। तो वो चक्र मतलब ऐसा होता है कि वो निकलने ही वाला होता है उसका गला काटने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, प्रभु प्लीज मतलब आप अभी ये अपना जो विराट रूप है यहाँ पे इस टाइम पे मत दिखाइए, ठीक है। तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं, वरना उनका वो भी निकलने को आया था। तो इसलिए क्या लिखा है कि जितने भी अवतार है ना, उनमें इतना रहता है कि वो अपना विराट फॉर्म जो है अपना वो दिखा सके, ठीक है। तो डिस्प्लेज यूनिवर्सल फॉर्म। नेक्स्ट है परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इम्पॉसिबल फॉर अदर्स टू परफॉर्म। जैसे इसमें क्या बोला जाता है कि ऐसे एक्टिविटीज, अगर हम कहेंगे कि कृष्णा एक व्यक्ति है, तो क्या कोई व्यक्ति गोवर्धन हिल उठा सकता है? नहीं उठा सकता। कौन उठा सकता है? सिर्फ भगवान उठा सकते हैं, और भगवान के अवतार ही उठा सकते हैं। मतलब वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकते हैं। तो हम उनको भी क्या बोलते हैं कि वो अवतार हैं। उसके बाद क्या बोला है, यूनिक मैसेज एंड मिशन। जैसे उनका एक जो भी पर्टिकुलर आपका अवतार आता है ना, उसका एक मैसेज होता है, एक मिशन होता है। जैसे अगर आप बात करें लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की, तो उनका जो मैसेज या मिशन वो क्या था, हरिनाम संकीर्तन, ठीक है। तो हर एक जितने भी अवतार है उनका कोई ना कोई एक मैसेज होता है, ठीक है। तो वैसे इसमें बोला है यूनिक मैसेज एंड मिशन होता है। नेक्स्ट है सर्टेन स्पेशल मार्क्स एंड फीचर ऑन हिज बॉडी। जो भी भगवान है, भगवान के फॉर्म है, ठीक है, जितने भी भगवान के फॉर्म है, ठीक है, और भगवान है, उनके हाथों और पैरों में, ठीक है, कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं, ठीक है। उससे भी पता चलता है कि वो भगवान है या भगवान के अवतार है, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि अवतार है भगवान के। नेक्स्ट है, एक गॉड है या मेनी गॉड्स है? एक गॉड है या मेनी गॉड्स है? कौन आंसर देगा इसका? वैसे तो अभी हमने सब बता ही दिया है कि गॉड मतलब एक ही है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, कृष्णा है। तो है तो बहुत एक ही गॉड। और ये जितने भी जैसे आपको दुर्गा माता दिखती हैं, यहाँ पे शिव जी हैं, गणेश जी हैं, ये क्या है, ये हैं डेमी गॉड्स। गॉड में क्या बोला है, कैपिटल जी, ठीक है। गॉड जो है वो कैपिटल जी है, ठीक है, क्योंकि गॉड जब भी हम कोई फर्स्ट लेटर शुरू करते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, इसलिए कैपिटल जी। और जो डेमी गॉड्स हैं, बाकियों को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमी गॉड्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। जितने भी स्मॉल जी हैं वो क्या है, डेमी गॉड्स। और कैपिटल जी गॉड मतलब एक कृष्णा। तो जैसे अपना ये है, जैसे अपना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट टू कृष्णा। और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जितने, ये क्या है, हमारे डेमी गॉड्स हैं। ये किसके डायरेक्शन में काम करते हैं, ये किसके डायरेक्शन में है, ये अपने कृष्णा के डायरेक्शन में ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, ब्रह्मा को क्या दिया गया है, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। किनके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कर कृष्णा के डायरेक्शन में ही रहे हैं। लेकिन इनका क्या है, सब मतलब क्या कह सकते हैं, उनके अंदर की मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन मेन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही है। उनके अंडर ये ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा, वरुण, इन सबको अलग अलग काम दे दिया गया है, बांट दिया गया है। हर कोई एक का मतलब सारे एक जना तो नहीं कर सकता है, इसलिए सबको क्या सब डिवाइड कर दिया गया है कि आप इस चीज का देखेंगे, आप इस चीज का देखेंगे, सूर्य भगवान इस चीज का देखेंगे, गणेश इस चीज का देखेंगे, वायु इस चीज का देखेंगे। तो सबको काम क्या बांट दिया है। लेकिन जो इनका जो मतलब पावर है ना, वो पावर क्या है, लिमिटेड है। क्योंकि जो मतलब सोर्स है वो कौन है, कृष्णा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भगवान मतलब जितने भी डेमी गॉड्स देखेंगे उनका फिर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट आपको सबको करना है। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हम ज्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उठ के चले जाते हैं, वैसा तो नहीं होता है ना। इवन उनके पीए को भी हम ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं कि देखो ये फाइनेंस मिनिस्टर का पीए है, कितनी बड़ी पोजीशन है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी हमारे डेमीगॉड्स हैं उनको आपको रिस्पेक्ट पूरा देना है। लेकिन ये समझना है कि भगवान और डेमीगॉड में फर्क होता है। और भगवान जो है, कृष्णा जो है, वो बोलते हैं भगवत गीता में, वो ये बोलते हैं कि जितने भी लोग डेमीगॉड्स की पूजा कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन इन अ रॉन्गफुल वे, गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कर मेरी ही पूजा रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना है कि जो कृष्णा है वही गॉड है, और बाकी सारे क्या है, हमारे डेमी गॉड्स है, जिनको रिस्पेक्ट आपको पूरा देना है। उसके बाद क्या बोला, इज कृष्णा हिंदू गॉड?
क्या कृष्णा हिंदू गॉड है? इसमें इसका आंसर जो है ना वो क्या है, कृष्णा हिंदू गॉड नहीं है। ठीक है, कृष्णा हिंदू गॉड नहीं है। जितने भी हमारे रिलीजन है उन सबके भगवान जो हैं वो कृष्णा ही हैं। जैसे बताया गया है कि राम, राम का मतलब क्या होता है, जो ऑल प्लीजिंग होता है। ठीक है, ऑल प्लीजिंग का ही मतलब होता है राम। ठीक है, इसके बाद कृष्णा, कृष्णा का जैसे है ऑल अट्रैक्टिव। ठीक है, वैसे ही आपका और एक है इसमें अल्लाह, अल्लाह बोलते हैं मुस्लिम है ना, तो अल्लाह का मतलब होता है ऑल पावरफुल। तो ये सारे क्या है, मतलब जैसे पानी को हम लोग, वाटर अगर ले लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल, पानी, नीर, ये सब क्या है, पर्यायवाची है, लेकिन है तो पानी ही ना। वैसे ही अगर हम कृष्णा को समझे तो अल्लाह हो गया, या जितने भी रिलीजन में अलग अलग है वो सारे क्या है, वो कृष्णा ही, मतलब जो है वो कृष्णा जो है वो कोई हिंदू गॉड नहीं है, वो सबके भगवान है। बस लोगों को समझ नहीं आता है। जैसे मुस्लिम्स हैं वो लोग तो ऐसे दरगाह वरगाह का जैसे रखते हैं, तो उनको जैसे पता नहीं है उतना, वो एक्चुअली आप कह सकते हो शून्यवादी टाइप के ही हैं। ठीक है, तो वैसे अगर किसी को पता है तो उसको यही पता करना है कि जो कृष्णा है वही क्या है, सबके गॉड हैं, सिर्फ हिंदू गॉड नहीं है, सबके गॉड ही कृष्णा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। वैसे भी मेरे ख्याल से टाइम भी ओवर होने को ही है। आज एकादशी है, सबने एकादशी किया होगा ना, भूख भूख भी लग रही होगी, या सबने खाना खा लिया है, खाना खा के आए हैं। बताइए। अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। आरती माता, हाँ अंकिता माता जी। माता जी अभी खाएंगे। लेट हो गया क्या? वैसे तो मैंने टाइम पे ही क्लास नहीं खत्म। समझ आ गया है? डाउट है किसी को? कोई ऐसा नहीं पॉइंट माता नहीं जी। समझ आया है तो मैं समझा दूं, कुछ ऐसा है कि सब समझ आ गया है, या कुछ नहीं समझ आया जी है? समझ आ गया, समझ नहीं में ठीक बहुत है। अच्छे से समझाते हैं माता जी, आप तो क्या क्या? अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, थैंक यू माता जी। ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक है, तो फिर हाँ आज जी। जब भी क्लास होगा इसके बाद फिर उस आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु ठीक जी। है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।